स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लालच पर आधारित कहानी ए गेम ऑफ चांस। ए गेम ऑफ चांस एक बच्चे रशीद की कहानी है कि कैसे वो ट्रिक में फंस गया। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज ए फेयर इन आवर विलेज। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली फॉर वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। यानी लेखक बताते हैं कि एक बार इनके बचपन में ईद का मौसम आया, ईद का त्यौहार आया। ईद का त्यौहार वैसे तो एक दिन ही होता है, लेकिन जो मेला लगता था गांव में वो कई दिनों तक चलता था। जो दूर दूर से ट्रेड्समैन आते थे, व्यापारी आते थे और उनके पास कई तरह के आइटम्स होते थे सेल करने के लिए। वे कुछ भी बेच सकते थे, स्मॉल पिन से लेकर के बिग बफेलो तक, यानी छोटे से पिन से लेके बड़े भैंसे तक। तो इनके जो चाचा थे, अंकल थे, इनको लेके फेयर में गए। भैया भी गए इनके साथ। ये लोग वहां पे गए, बहुत ज्यादा क्राउड थी वहां पे फेयर में। अंकल हम लोगों के लेके जा रहे थे, यानी लेखक को लेके जा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? Uncle asked me whether I would like to look around the fair with Bhaiya till he came back. I was happy to do that. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. I promised that I would wait for him. अंकल कहे कि मुझे कुछ काम है, तुम भैया के साथ रहो और देखो मेला, लेकिन कुछ खरीदना नहीं। तो भैया और राइटर शॉप टू शॉप घूमे। वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें थीं जिसको खरीदना चाहते थे, लेकिन अंकल के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि अंकल जब आ जाएंगे तो हम लोग खरीदेंगे। इसके बाद इन लोगों को एक शॉप दिखाई दी, लकी शॉप, भाग्यशाली शॉप। उस शॉप का नाम था लकी शॉप। जो शॉपकीपर का ओनर था वो न तो यंग था और ना ओल्ड था, मिडिल एज मैन था और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं था तो लेजी भी नहीं था। वो सबको ये कह रहा है कि सब लोग आओ, ट्राई करो, अपना लक ट्राई करो। और उसके टेबल पर 1 to 10 फेसिंग डाउन थे। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क। तो 50 पैसे से फेंकना था, उनमें से किसी भी डिस्क पे अगर आपका निशाना लग गया तो वो सामान आपका हो जाएगा। आप भी देखते होंगे कि ये सब जब मेला लगता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक बूढ़ा आदमी आया, 50 पैसे दिया और 6 डिस्क सेलेक्ट किया और he added up the number on them and found the total was 15। यानी टोटल उसके रुपए बने 15। तो दुकानदार ने 15 रुपीज का सामान उसे दे दिया। 15 रुपीज का सामान उसको मिला, ब्यूटीफुल क्लॉक, घड़ी मिली। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति कहा ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो उस दुकानदार ने क्या किया, उसे 15 रुपए दे दिए। तो बच्चों, ये जो बूढ़ा मैन था ये भी उसी का आदमी होता है, शॉप का ही। ये सब मूर्ख बनाने के लिए सब आप लोगों को ये सब ट्रिक करते हैं। इसके बाद एक छोटा लड़का आया, ए लिटिल ओल्डर देन आई, यानी मुझसे भी छोटा लड़का, राइटर से छोटा लड़का आया। शॉपकीपर से देखा और उसने 25 पैसे में जीता, यानी कॉम जीता। फिर उसने लक को ट्राई किया। अब उसके पास 3 रुपीज हो गए तो उसको रिस्ट वॉच मिली, कलाई वाली घड़ी। उसके बाद 25 रुपीज हुआ तो टेबल लैंप मिला, यानी 10 रुपीज का। तो बच्चा भी उसके किसी काम का नहीं था तो उसने सामान को दे दिया और बदले में पैसे लेके घर चला गया। लेखक ये सब देख रहा था। अब लेखक भी मचल रहा था कि मैं भी इसमें काश मैं भी पैसा लगाऊं, मैं भी जीतूं। तो उसने भी कोशिश की, उसको 2 पेंसिल मिली।
बच्चा कहा, राइटर कहे कि मेरे किसी काम का नहीं, तो 25 पैसे में इंक जीता, उन्होंने दे दिया 25 पैसे में। 3 बार लेखक ने दांव आजमाया इस उम्मीद में कि कोई बड़ा प्राइज मिले, लेकिन कोई बड़ा प्राइज नहीं मिल रहा था। 50 पैसे हर टाइम दे रहे थे और बदले में उससे कम अमाउंट जीत रहे थे। इसके बाद पीपुल वेर लुकिंग एट मी, लोग मुझे देख रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे मेरे बुरे भाग्य पे, लेकिन कोई मुझे सिंपैथी नहीं दिखा रहा था। तो भैया और मैं एक स्थान पे गए, वहां पे गए जहां पे अंकल ने हम लोगों को छोड़ के गए थे। इसके बाद अंकल आए और पूछे, क्या हुआ रशीद, तुम बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हो, क्या मामला है? तो मैंने उनसे कुछ बताया नहीं, भैया ने उनको बता दिया कि क्या हुआ। तो अंकल गुस्साए नहीं, ना तो वो सैड हुए, उदास भी नहीं हुए, वो थोड़ा मुस्कुराए और मेरे ऊपर हाथ फेरे। वो मुझे अब एक दुकान पे ले गए और मेरे लिए एक अम्ब्रेला खरीदे, मिठाइयाँ खरीदे और कुछ लिटिल गिफ्ट्स खरीदे। इसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने पे अंकल ने मुझे बताया कि एक्चुअली जो दुकानदार था लकी शॉप वाला, वो तुम्हें मूर्ख बना रहा था। तो राइटर कह रहा, नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, वो तो मेरा खराब भाग्य था कि मैं जीत नहीं पाया। अंकल ने कहा, नो माय बॉय, ऐसा नहीं है, कोई खराब भाग्य नहीं होता है, न तो खराब भाग्य होता है न बुरा भाग्य होता है, सबका अच्छा भाग्य होता है। राइटर कहा, नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। एक बूढ़ा आदमी मैंने देखा आया, उसने क्लॉक जीता। एक लड़का आया तो उसने भी 2 और 3 कॉस्टली थिंग्स जीती। तो चाचा ने कहा, अंकल ने कहा, नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है, वो सब उससे मिले हुए थे शॉपकीपर से, जो ओल्ड मैन था या जो बच्चा था जिन्होंने लक ट्राई किया, वे सारे उससे मिले हुए थे। वे सब तुम्हारा मनी चाहते थे, इसलिए तुम्हारे सामने ट्रिक कर रहे थे। अब तुम भूल जाओ जो हुआ, आगे से याद रखना कि इस तरह का चीज मत करना, क्योंकि कोई भी गुड लक या बैड लक नहीं होता। तो बच्चों, आप क्या सीखे? कुछ भी गुड लक या बैड लक नहीं होता। आपको अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। गुड लक बैड लक नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। लक पे विश्वास नहीं करते। भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। जो आपके कर्म होते हैं वही आपके भाग्य बनाते हैं। इसलिए ओनली वर्क इज वर्शिप।